नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एक लोकतंत्र के अंदर रहते हैं। हमारे देश का लोकतंत्र पूरी दुनिया के अंदर एक महान लोकतंत्र माना जाता है तथा लोकतंत्र की पहली शर्त होती है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। हमारे देश के लोकतंत्र को एक वाइब्रेंट लोकतंत्र माना जाता है तथा दुनिया के देश हमारे देश के लोकतंत्र से सीखने के लिए आते हैं कि भारत में चुनाव के माध्यम से सत्ता का परिवर्तन होता है। एक राजा जब चुनाव हार जाता है तो वो दूसरे राजा को शांतिपूर्वक सत्ता सौंप देता है। तो इसी ट्रांसपेरेंसी की वजह से हमारे देश के अंदर नागरिकों को एक अधिकार दिया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। यानी कि कोई भी नागरिक सरकार से कोई भी जानकारी मांग सकता है और सरकार को वो जानकारी देनी ही पड़ेगी। लेकिन पिछले 10-11 साल से इस अधिकार को कैसे नागरिकों से छीना गया है, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तथा सरकार के 2 ऐसे रहस्यों के बारे में जानकारी दूंगा जिन रहस्यों पर से लगातार पर्दा डाला जा रहा है तथा सच को लगातार छिपाया जा रहा है। और ये सच देश के सामने कब आएगा ये कोई भी नहीं जानता। इसमें एक जो रहस्य है वो है हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का, तथा दूसरा जो रहस्य है वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बीए और एमए की डिग्री का। तो पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे की। जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे के पीछे ये बताया गया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तथा वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। इसके बाद 36-37 दिन तक वो लापता रहते हैं, उनका कुछ भी पता नहीं चलता है। कल अचानक से ये खबर आती है कि वो स्वस्थ हैं, उपराष्ट्रपति इनक्लेव के अंदर टेबल टेनिस खेलकर अपना समय बिता रहे हैं। कोई व्यक्ति जो इतना बीमार है कि अचानक से उसको उपराष्ट्रपति जैसे पद से इस्तीफा देना पड़ता है, वो आदमी टेबल टेनिस कैसे खेल सकता है। उसके बाद में एक और सच्चाई सामने आई। एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अजय वासुदेव बोस, उन्होंने राष्ट्रपति सचिवालय के अंदर एक आरटीआई लगाकर ये जानकारी मांगी कि 21 जुलाई को दरअसल हुआ क्या था। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने एक्स हैंडल पर देश को ये जानकारी दी थी कि मैं स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। उनका कार्यकाल अभी पूरे 2 साल बचा हुआ था और जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया उन्होंने राज्यसभा के सभापति की अपनी भूमिका को निभाया, पूरे दिन सदन की कार्रवाई को चलाया और शाम को अचानक से इस्तीफा दे दिया। तो जब ये जानकारी अजय वासुदेव बोस ने राष्ट्रपति भवन के सचिवालय से मांगी तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास इसकी कोई भी जानकारी नहीं है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उस दिन राष्ट्रपति भवन में आए थे या नहीं आए थे। तो या तो आए थे या नहीं आए थे, दोनों ही बातें राष्ट्रपति भवन के सचिवालय को बतानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये गोलमोल जवाब क्यों दिया। इसके बारे में हमारे देश का संविधान क्या कहता है। अगर कोई उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए इस्तीफा देता है तो संविधान की धारा 67A ये कहती है कि उसको हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा खुद के हस्ताक्षर करके खुद राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति को देना होता है। बाकायदा एंट्री होती है राष्ट्रपति भवन के रजिस्टर में उपराष्ट्रपति के आने की। उसके बाद एक प्रोटोकॉल भी होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपेंगे तो दोनों का एक फ़ोटो खींचा जाएगा, जो फ़ोटो पब्लिक किया जाएगा, यानी सार्वजनिक किया जाएगा, पब्लिक को दिखाया जाएगा। लेकिन ये सब नहीं हुआ है। और अगर उन्होंने राष्ट्रपति जी को जाकर खुद इस्तीफा नहीं सौंपा है, फैक्स के माध्यम से या पत्र के माध्यम से अगर इस्तीफा भेजा है तो वो इस्तीफा ही अपने आप में अनलीगल है। और अगर वो इस्तीफा अनलीगल है तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज भी इस देश के राष्ट्रपति हैं। अगली जो जानकारी मांगी गई वो ये मांगी गई कि उनका इस्तीफा राष्ट्रपति जी ने कब मंजूर किया। उसका ये जवाब मिला कि इसकी भी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई को एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए देश को ये बता दिया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया तथा उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया। तो ये भी अपने आप में एक असंवैधानिक बात है, क्योंकि
गृह मंत्रालय को ये अधिकार ही नहीं है कि वो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा स्वीकार करे तथा गजट में इसकी सूचना दे। ये अधिकार भी राष्ट्रपति कार्यालय को ही है, राष्ट्रपति सचिवालय को है कि वो उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को स्वीकार करे तथा इसकी घोषणा करे। उसके बाद ही ये गजट नोटिफिकेशन के अंदर इसकी सूचना दी जा सकती है। तो ये हुआ एक रहस्य जो उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर देश से बार बार सच छुपाया जा रहा है, और उस सच छुपाने को लेकर अनेक झूठ बोले जा रहे हैं। एक मतलब झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ, और झूठ पर झूठ, लेकिन वो झूठ छुप नहीं पा रहा है, बार बार सामने आ ही जाता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिग्री विवाद को लेकर। अगर डिग्री है, अगर डिग्री सच्ची है, डिग्री में कोई गड़बड़ नहीं है, तो देश को डिग्री दिखाने में आखिर प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? जब इस देश का चुनाव आयोग बिहार के अंदर हर नागरिक से अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, मतदाता सूची में अपना नाम रखने के लिए माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र मांग सकता है, तो इस देश का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री जी से डिग्री क्यों नहीं मांग सकता? सीधा सा सवाल है। अभी मैं आपको बताता हूँ, 2015 के अंदर दिल्ली के सरकार में एक मंत्री होते थे जितेंद्र तोमर, आम आदमी पार्टी की सरकार में। अचानक से एक दिन दिल्ली पुलिस उनके कार्यालय पे छापा मारती है, उनको गिरफ्तार करके ले जाती है, रिमांड पर लेती है तथा उन पर ये आरोप लगता है कि इनकी जो लॉ की डिग्री है वो फर्जी है। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी के अंदर उनको लेकर जाया जाता है जहाँ से उन्होंने लॉ की डिग्री लेने का दावा किया था। वो डिग्री फर्जी निकलती है, उनको जेल में रहना पड़ता है, उनका मंत्री पद चला जाता है, उनका कैरियर बर्बाद हो जाता है। तो जो नियम, जो कानून एक मंत्री पर लागू होते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री पर क्यों लागू नहीं होते? 9 साल दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय मुकदमा लड़ता है, मुकदमे पर हजारों लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन देश को ये नहीं बताता कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री का सच क्या है। 2016 के अंदर उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने और उस समय के कानून मंत्री अरुण जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर डिग्री मीडिया को दिखाई थी, यानी पब्लिक करी थी, और उसी डिग्री को पब्लिक करने से हाई कोर्ट रोकता है। तो उस समय जो डिग्री पब्लिक की गई थी, जो दिखाई थी मीडिया को, वो डिग्री कंप्यूटर से बनी हुई थी और उस पर जो डेट डली थी वो 1978 की डेट डली थी। तो ये शक तभी से गहरा गया कि 1978 में तो हाथ की लिखी हुई डिग्री ही दी जाती थी। हमारे देश में कंप्यूटर तो उसके 10 साल के बाद आया 1988 में। और यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से एमए किया, वो डिग्री भी उनकी कंप्यूटर से बनी हुई है। तथा वो जो सब्जेक्ट बताते हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस, वो सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का कोई और विद्यार्थी गुजरात विश्वविद्यालय में आज तक नहीं मिला। किसी भी विद्यार्थी ने ये नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी जी मेरी क्लास में थे, वो मेरे क्लास फेलो थे, हमने एक साथ बैठकर पढ़ाई की या डिग्री ली। उसके बाद में जो दिल्ली विश्वविद्यालय की उनकी बीए की डिग्री है, उसके बारे में भी अनेक विवाद हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि उस डिग्री पर जो डेट डली हुई है उस दिन तो संडे था और संडे को तो कोई विश्वविद्यालय ही नहीं खुलता। इसके अलावा डिग्री में और मार्कशीट में जो नाम लिखा है वो भी अलग अलग लिखा हुआ है। एक में लिखा हुआ है नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, एक में लिखा हुआ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक बार जो नाम आपके स्कूल में लिखवाया जाता है वही अंत तक चलता है आपकी हर एक मार्कशीट में, हर एक डिग्री में, हर एक सर्टिफिकेट में। दूसरा, उस समय जिस समय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए करने का दावा करते हैं, 1975 से 1977 के बीच में इस देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, सारे नेता जेल में थे, और नरेंद्र मोदी जी भी ऐसा दावा करते हैं कि वो भी पुलिस से बचते हुए एक सिख का भेष बनाकर भूमिगत थे। तो उन्होंने परीक्षा दी, कैसे पढ़ाई की, कैसे, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो साथियों, हमारे देश के अंदर जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी की पहली शर्त ये होती है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चीज़ों को छुपाया जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि इसमें अदालत भी सहभागी हैं। जब अरविंद केजरीवाल ने आज से 2 साल पहले नरेंद्र मोदी जी की डिग्री के बारे में गुजरात विश्वविद्यालय से जानकारी मांगी थी और CIC ने उनको ये जानकारी
देने के लिए गुजरात विश्वविद्यालय को बोला था। उस समय भी गुजरात विश्वविद्यालय ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील की थी तथा गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर ही 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। और अब जब दिल्ली के अंदर CIC ने दिल्ली विश्वविद्यालय को नरेंद्र मोदी जी की डिग्री दिखाने के लिए कहा, तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने 9 साल तक मुकदमा लड़ा लेकिन डिग्री नहीं दिखाई, डिग्री की सच्चाई देश को नहीं बताई। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे देश में कितना लोकतंत्र बचा है, कितनी डेमोक्रेसी बची है, कितनी ट्रांसपेरेंसी बची है। एक आम नागरिक को एक छोटी मोटी नौकरी पाने के लिए, चपड़ासी की नौकरी पाने के लिए भी अपनी मिनिमम योग्यता सरकार को बतानी पड़ती है। लेकिन प्रधानमंत्री का एक पद ऐसा है जिसके लिए किसी योग्यता की ज़रूरत नहीं, अनपढ़ आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसके लिए चुनाव में एक हलफनामा दिया जाता है। उस हलफनामे के अंदर अपनी शिक्षा, आय, रोजगार, धन, संपत्ति सब बतानी पड़ती है तथा उसमें झूठी जानकारी देने का मतलब यह है कि आपका चुनाव अयोग्य घोषित हो जाएंगे, आपका चुनाव कैंसिल हो जाएगा, भविष्य में चुनाव नहीं लड़ सकते। ये इस चीज़ के लिए ज़रूरी शर्त है। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त करता हूं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आप सबका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक